नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। बिहार में जिस तरह से राजनीतिक हलचल तेज है, तमाम राजनीतिक पार्टियां मीटिंग कर रही हैं। इन मीटिंग में अपने संगठन को मजबूत करने के लिए कई पार्टियों ने बड़े बड़े फैसले लिए हैं। इसी कड़ी में आज यानी 11 जनवरी को नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव भी राबड़ी आवास पर एक बैठक करते नजर आ रहे हैं। इस बैठक में राजद के तमाम प्रदेश उपाध्यक्ष शामिल हुए हैं और इसमें चर्चा चल रही है राजद के उन हारे हुए उम्मीदवारों की कि आखिर क्यों उन्हें इस बार 2020 विधानसभा के चुनाव में हार मिली, क्या है उनके कारण। क्योंकि तेजस्वी यादव का यह मानना है कि बिहार में कभी भी मध्यावधि चुनाव हो सकता है, तो तैयारियां पूरे जोर शोर से वो कर रहे हैं। कोई भी कारण इस बार रह न जाए और हार का कारण न बन जाए अगर चुनाव हुआ तो, इसलिए तेजस्वी यादव लगातार कई बैठकें कर रहे हैं। हाल में उन्होंने एक बयान भी दिया था जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि उन्होंने कार्यकर्ताओं को तैयार रहने के लिए कह दिया है कि बिहार में कभी भी चुनाव हो सकता है। मध्यावधि चुनाव जो है, जिस तरह से बिहार एनडीए में खटपट चल रही है, मध्यावधि चुनाव दूर नहीं है, नए साल में दिखाई दे सकता है। लेकिन इसके अलावा खरमास बाद तेजस्वी यादव बिहार की यात्रा पर निकलने वाले हैं। उन्होंने इस यात्रा को धन्यवाद यात्रा नाम दिया है। उनका कहना है कि बिहार की जनता ने राजद को सबसे बड़ी पार्टी बनाया है और इसलिए वो बिहार की जनता को धन्यवाद करना चाहते हैं और इसीलिए वो बिहार की यात्रा पर निकलेंगे। लेकिन बड़ा सवाल है कि कहां से वो इस यात्रा की शुरुआत करेंगे। तो ये जो बैठक चल रही है उसमें इसी की रूपरेखा तैयार हो रही है कि यह धन्यवाद यात्रा कहां से शुरू की जाए, किन किन विधानसभाओं से कब कब गुजरेगी, इसी का प्लान तैयार किया जा रहा है। और संवाद जो है तेजस्वी यादव वो बिहार की जनता से बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि मध्यावधि अगर चुनाव होता है तो अगर तेजस्वी यादव का संवाद बिहार की जनता से बना रहेगा तो राजद को इसका फायदा होगा। इसीलिए जनता से जुड़ाव वो खत्म नहीं होना देना चाहते, क्योंकि हाल में जिस तरह से चुनावी रैलियां उन्होंने बिहार के चुनाव में की और तमाम विपक्ष जो सत्ता पक्ष के नेता थे उन पर अकेले भारी पड़ते नजर आए, तो ये जो जनता के मन में एक बात बैठी है कि तेजस्वी यादव अकेले लड़ रहे थे और एक सत्ता पक्ष पूरी तरह से उनके सामने खड़ा था, यह बात जो है जनता के मन से निकल ना जाए, इसीलिए तेजस्वी यादव एक बार फिर जनता के बीच जाना चाहते हैं। और जो कमियां शायद इस बार के चुनाव में रह गई हैं उनकी पूरी कसर इस बार पूरा करना चाहते हैं। हार का इस बार कोई गुंजाइश ना हो, इसकी पूरी तैयारी में वो लगे हैं। साथ ही आपको मालूम ही होगा कि बहुत जल्द वो एक मानव श्रृंखला भी बनाने वाले हैं जिसमें तमाम जो बिहार की जनता है पंचायत तक, यानी कि शहरों से लेकर पंचायत तक, विधानसभाओं से लेकर पंचायत तक मानव श्रृंखला बिहार में दिखाई देगा किसान आंदोलन के सपोर्ट में। साथ में बिहार में बढ़ रहे आपराधिक जो घटना है उसके खिलाफ और नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ यह मानव श्रृंखला दिखाई देगा। और 30 जनवरी को राजद इसके द्वारा एक ताकत नीतीश कुमार को पेश करेगी और दिखाएगी कि राजद के पास कितनी ताकत है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, इस बैठक में क्या अहम फैसले लिए जाते हैं। लेकिन फिलहाल तेजस्वी यादव भी पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं और कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। HS बिहार अब बन गया है लाइव बिहार।